DSSB के जितने भी पेपर हुए हैं सन 2025 में, उनमें किसी ना किसी शिफ्ट में, यानी कि मान के चलो आधी शिफ्ट में शास्त्रीय भाषाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी वार्डर का, MTS का, उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर आएगा। 90% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, 100% तो कोई नहीं कहता कि इससे क्वेश्चन आएंगे। सुन लेना भाई ध्यान से मेरी बात। शास्त्रीय भाषाओं की शुरुआत 2004 में हुई थी। पहली तमिल भाषा जोड़ी गई थी। होता क्या है कि कभी भी साउथ में हम जाते हैं तो साउथ वालों को इंग्लिश ही आती है, ये तुम जानते हो, या फिर उनकी लैंग्वेज आती है अपनी। अब भाई दिक्कत क्या है कि जो ऑटो वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, या कोई छोटा काम करते हैं, उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती। अब हम साउथ में गए रहने के लिए या जॉब करने के लिए गए, तो जॉब करने के लिए गए तो हमें उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब उन लोगों से बात इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश उन्हें नहीं आती। तो कोई ऐसी लैंग्वेज जो नॉर्थ वालों को ये पता हो कि साउथ में ये लैंग्वेज चलेगी ही, इसका प्रचलन है, वो लैंग्वेज गवर्नमेंट ने बना दी और उसका नाम था तमिल लैंग्वेज। तो अगर हम साउथ में जाएंगे तो हमारे माइंड में सेट है कि तमिल लैंग्वेज हमें सीख के जानी पड़ेगी, तभी साउथ में हम चल पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो सरकार ने तमिल लैंग्वेज को शास्त्रीय भाषा बना दिया। और साउथ में तुम्हें पता है रीति रिवाज बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। अब कोई इंसान है वो मानने को तैयार नहीं है, भाई हम तो कन्नड़ बोलते हैं, जबकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे मान लो राजस्थानी हरियाणवी है, कोई ज़्यादा फर्क है क्या? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे साउथ में भी अलग अलग राज्यों में जो भाषाएं हैं उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस नाम अलग है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। हमें तो भाई कन्नड़ चाहिए, हमें तो भाई तेलुगु चाहिए, हमें तो भाई मलयालम चाहिए। इस चक्कर में सरकार ने पूरे साउथ को ग्रैब करके 4 लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा बना दी। अब कोई भी कहीं से नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ से साउथ में जाएगा तो उसको ये बात क्लियर है कि ये 4 लैंग्वेज हमें सीख के जानी पड़ेगी। एक भी सीख लोगे तब भी चल जाएगा काम, आप बोलोगे उन्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन सरकार ने तो 4 भाषाएं बना दी। आपको 4 भाषाएं अब समझ में आ गई होंगी कि ये शास्त्रीय भाषाओं के रूप में साउथ में चल रही हैं। इनमें से कोई ना कोई आपको सीख के जानी पड़ेगी। कौन कौन से सुन लो भाई ध्यान से। 2004 में तमिल भाषा, 2008 में तेलुगु, 2008 में कन्नड़ एक साथ बनाई गई, और 2013 में मलयालम। ये 4 भाषाएं ऐसी हैं, आप एक भी सीख जाओगे, साउथ में जाओगे, आपका काम चल जाएगा। आप लोगों से बात कर पाओगे, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे कोई दुकान वाला हो, चाहे कोई पान वाला हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान देना, ये जो संस्कृत भाषा है ये 2005 में, और जो उड़िया भाषा है उड़ीसा में 2014 में। अब आगे बढ़ते हैं, सुन लेना भाई। धर्म के आधार पर आप सब जानते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म है, हमारा जैन धर्म है, उनमें इन्हीं 2 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो पाली और प्राकृत भाषा धर्म की वजह से सरकार ने टिका दी। अब आगे बढ़ते हैं। असमिया लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में, और मराठी भाषा, अभी मराठी भाषा को लेके कितना बुरा हाल हुआ था महाराष्ट्र में, तुम ये बात भी जानते हो अच्छे से। तो मराठी भाषा को भी सरकार ने क्या बना दिया? शास्त्रीय भाषा बना दी। अब ये कुल मिला के 11 शास्त्रीय भाषा हो गई। 6 तो ये हो गई और 5 ये हो गई। इन 11 शास्त्रीय भाषाओं को तुम्हें रट लेना है भाई, 11 शास्त्रीय भाषाओं को रट लेना है, क्योंकि अभी वार्डर के पेपर में ये भाषाएं पूछी जाएंगी, और आगे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि 2024 में ये 5 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है और भाषाओं का क्वेश्चन भी है, तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट सभी को, टेक केयर।